नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई एकेडमी लर्निंग। इस पे आपको बेहतरीन टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपके एसएससी, सीजीएल और बाकी सारे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इंग्लिश आती है वहाँ पे 2 से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो आइए बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको पता होगा कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी नाउन के बारे में जानकारी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाउन है हमारी, उसके साथ अगर हम एस या ईएस लगाएं तो वो प्लूरल बनती है ना। तो अगर हम नाउन के साथ एस या ईएस लगाएं तो वो प्लूरल बनती है, और वहीं पर अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम एस या ईएस लगाएं तो वो सिंगुलर बनती है ना। तो ये चीज हो गई, ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि काफी कई बार क्या होता है एग्जामिनर वो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन उठा लेता है, पर बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम पहला रूल पढ़ते हैं। पहला रूल है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2 नाउन हो, नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड, और उनके बीच में जो कंजक्शन है वो ऑफ दे रखा हो और नाउन फर्स्ट से पहले दे रखा हो, तो याद रखना जो नाउन सेकंड होगी उसके बाद में जो वर्ब फॉर्म आएगी वो सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी, इसका डिसाइड करने वाला है फर्स्ट नाउन। याद रखना, अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड दोनों ऑफ से जुड़ रखी हो और नाउन फर्स्ट से पहले दिया रखा हो, तो जो आगे आने वाली जो वर्ब फॉर्म है वो नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, है ना। इस बात का ध्यान रखना, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इसी पे डिपेंड करेगी कि जो नाउन सेकंड है उसके बाद में जो वर्ब फॉर्म आएगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, वह फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करती है। तो आइए हम इसी के साथ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि द शॉप्स ऑफ टाउन, यानी कि जो शहर की सभी दुकानें हैं, इज क्लोज्ड, यानी कि जो बंद हो गई है। यानी कि यहाँ पे जो इज है वो सही है या गलत, इसके चेक करना है हमें। ये इरर क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 नंबर के। तो ये हमारा हो गया नाउन फर्स्ट, ये हो गया अपना नाउन फर्स्ट, ये हो गया अपना नाउन सेकंड, और ये हो गया ऑफ, और इससे पहले हो गया दे। तो यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म आएगी, मैंने इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया कि जो वर्ब फॉर्म आएगी नाउन सेकंड के अंदर वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, और फर्स्ट नाउन क्या है हमारा, फर्स्ट नाउन है हमारा प्लूरल। इस बात का ध्यान रखना कि हमारा जो फर्स्ट नाउन है उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब फॉर्म आएगी। तो याद रखना जो हमारा फर्स्ट नाउन है वो प्लूरल है, और प्लूरल के कारण यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर क्लोज्ड, है ना। सोप्स प्लूरल होता है, सोप है ना वो सिंगुलर होता है, और एस लगा दे तो उसका प्लूरल बन जाता है, जिसका मतलब होता है कि आगे आने वाले जो वर्ब फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, यानी कि आर। अब सेकंड एग्जांपल देखें कि द स्टूडेंट ऑफ आवर चैनल इज या आर इंटेलिजेंट, यानी कि जो हमारे चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही चतुर और चालाक और बहुत ही दिमाग वाले बच्चे होते हैं। यानी कि नाउन फर्स्ट क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया, नाउन सेकंड क्या हो गया, आवर चैनल हो गया, वो नाउन सेकंड हो गया, और आगे इज आएगा या आर आएगा, ये डिसाइड करना है हमें। आपको मैंने बता रखा है कि जो नाउन फर्स्ट है उससे पहले दे आएगा, बीच में ऑफ आएगा, और आगे नाउन सेकंड आएगा। तो आगे आने वाली जो वर्ब फॉर्म है वो नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नाउन फर्स्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आर आएगा, न कि इज आएगा, न कि आर, सॉरी इज आएगा न कि आर। आइए हम रूल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये हो गया अपना फर्स्ट रूल। जो बता रहा हूं वो बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम समय में बता रहा हूं। फालतू की बकवास करना फालतू में सही नहीं है, क्योंकि YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको बारीकी से किया गया है, वो ज्यादा काम आने वाला है तो नहीं, इसलिए रूल पे ही बेस्ट आती है। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही चीजें पूछते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटी मोटी चीजें कोई नहीं पूछा। अगला रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, मैं आपको 5 रूल पढ़ाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे इस आधे घंटे की वीडियो में। 2 सब्जेक्ट होंगे तो उनके बीच में है ना क्या क्या आ सकता है कि अगर एज वेल एज, लाइक,
अनलाइक और एंड नोट और along with और excluding और देखा जाए तो in addition to अगर ये सब वर्ड आए, ये सब वर्ड आपको दिखे सेंटेंस के अंदर, इसके साथ ये और लिख लो टुगेदर विथ। अगर ये सब वर्ड एज वेल एज लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, अलोंग विथ, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू और टुगेदर विथ, इसके साथ एक एक्सेप्ट और होता है, एक्सेप्ट। अगर ये भी सेंटेंस यानी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में आ जाए तो जो सब्जेक्ट 2 के बाद में जो वर्ब फॉर्म आएगी ना, वो हमारे सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। ये इस बात का ध्यान रखना है ना। अगर किसी वाक्य में 2 सब्जेक्ट दिए हुए होंगे जिनके बीच में एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, अलोंग विथ, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ और एक्सेप्ट, अगर ये आए इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में, तो जो सेकंड सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब फॉर्म आएगी ना, वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं आपको, जिससे आपको काफी समझ में आएगी इस रूल के बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पीएम मोदी साहब पे। एग्जाम्पल है द पीएम अलोंग विथ हिज एमएलए have gone abroad। यानी कि जो पीएम है वो अपने एमएलए के साथ विदेश की यात्रा पर गए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आपको कुछ भी वे शब्द दिखे जैसे कि एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ये सभी दिखे तो उनके बीच में जो आगे वाले सेकंड सब्जेक्ट है उसके बाद में जो आगे आने वाले वर्ब फॉर्म है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, है ना। और ये हो गई वर्ब फॉर्म, ये हो गई अपनी वर्ब। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये शब्द दिखना चाहिए बस, है ना। तो फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, पीएम, यानी कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इस पे डिपेंड करता है। तो जो पीएम है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैज गॉन, है ना। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैज गॉन। समझ में आया कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी जो मैंने आपको दिखाई है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया, ज्यादा एग्जाम्पल समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर एक वो शब्द याद कर लो बस, है ना। जैसे कि नथिंग बट monkeys were प्रेजेंट देयर या फिर हेयर। तो हमारा ये देखो उस एक शब्द में बट भी है और नथिंग भी आ रखा है। तो मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, जो आगे सब्जेक्ट 2 के बाद जो वर्ब फॉर्म आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, है ना। तो हमारा जो बट है वो इसके, ये हमारा प्लूरल है, ये वर्ब फॉर्म भी प्लूरल है, तो आगे जो आएगी ना वो हमारा इस पे डिपेंड करेगी कि हमारा जो सब्जेक्ट 1 है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। तो नथिंग बट आने के कारण हमारा, नथिंग बट शुरुआत में आने के कारण जो हमारा ये है
ये प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे आएगा ओनली फॉर मंकी वाज, है ना। मंकी वाज हेयर भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है ना। तो नथिंग बट है वो सिंगुलर का काम करती है, इसलिए यहाँ पे मंकीज वर नहीं आएगा, मंकी वाज आएगा, है ना। समझ में आया। इस बस वो शब्द याद रखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है वो, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, एक्सक्लूडिंग, बट, एंड, नॉट, विथ, टुगेदर विथ, वही शब्द है जो आपको काफी मदद पहुंचाने वाले हैं, है ना। जैसे कि मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं कि ऑल माय फ्रेंड, all my friendly and all my friendly या friends and all my friend and या excluding and excluding you knows my new address। इसमें देखिए ऑल आ रखा है, फ्रेंडली आ रखा है। एक बात याद रखना, जिस वर्ड के पीछे एल वाई लग जाता है तो एडवर्ब बन जाता है ना, और एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं आते, है ना। तो यहाँ पे नोस नहीं होगा, ओनली फॉर KNOW नो होगा, बस यहाँ पे बस इतनी गलती है। और एक्सक्लूडिंग के कारण, ये किस लिए हुआ है, एक्सक्लूडिंग के कारण यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, नोस होगा खाली, ओनली फॉर ना। तो दो रूल हो चुके हैं इसके साथ आपके, और अब हम पढ़ाएंगे आपको थर्ड रूल नंबर 3। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि दो सब्जेक्ट दे रखें, दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, वो एक पेयर कंजक्शन, पेयर माने होता है जोड़ा, कंजक्शन माने होता है संयोजक शब्द, पेयर कंजक्शन से जुड़े हुए हो तो जो हमारी वर्ड सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब फॉर्म है वो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आएगी। ये पेयर कंजक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ये पेयर कंजक्शन होता है, पहले नॉट ओनली हो सकता है, आइदर और हो सकता है, नाइदर नॉर हो सकता है। ये 3 पेयर कंजक्शन है, नॉट ओनली, आइदर और, नाइदर नॉर। एक और है जो है बट ऑल्सो। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 जो पेयर कंजक्शन से जुड़े हुए हो, तो वो पेयर कंजक्शन क्या क्या हो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। अगर इनसे जुड़े हुए हो तो जो वर्ब सब्जेक्ट सेकंड है उसके बाद में आने वाली जो वर्ब फॉर्म है वो वर्ब सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग ही आएगी। आइए हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, यहाँ पे अगर मैं डैश दे दूं आपको, आई इन ईयर फॉरएवर। इसमें देखिए नॉट ओनली आ गया पेयर कंजक्शन, बट ऑल्सो आ गया, और ये सब्जेक्ट 1 हो गया अपना, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म आएगी वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी या सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी। तो मैंने आपको रूल में बताया कि वर्ब आएगी सेकंड सब्जेक्ट के बाद में, वो इस पे डिपेंड करेगी। तो आई के बाद आपको सभी को पता है कि एम आता है, इसलिए यहाँ पे तुक्का बैठ गया इस एग्जाम्पल में, इसलिए एम आएगा यहाँ पे, है ना। ही के अकॉर्डिंग ना होकर आई के अकॉर्डिंग एम आएगा, है ना। अगर हम इसी के साथ अगर मैं
दूसरा एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको कि नॉट ओनली, एग्जाम्पल नंबर 2, नॉट ओनली रोहन but also his father is coming here। देखिए नॉट ओनली आ गया, बट ऑल्सो आ गया, सब्जेक्ट 1 आ गया, है ना, सब्जेक्ट 2 आ गया। तो आगे आने वाले जो वर्ब फॉर्म है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फादर साहब क्या है, फादर साहब है इज, यानी कि सिंगुलर, इसलिए आर ना होकर इज होगा यहाँ पे। इस बात का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है ना, कि यहाँ पे इज होगा या आर होगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाकर किसी कोचिंग में सीखने को पड़ती है ना। तो जो नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ मैं आपको आज का जो हमारा 4th रूल है, रूल नंबर 4 वो पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 2 सब्जेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट के बेस के ऊपर ही है ना। 2 सब्जेक्ट है किसी वाक्य में, सब्जेक्ट 1 है और इसके जो सब्जेक्ट 1 है वो एंड या और, ये 2 शब्द है, इससे जुड़े हुए हो तो, और सब्जेक्ट 1 से पहले, और जो सब्जेक्ट 1 है यहां पर ईच, एवरी या फिर नो ये वर्ड आ जाएं, तो जो सब्जेक्ट सेकंड होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड होगा, वहां पर जो इसके बाद में जो वर्ब फॉर्म आएगी ना वो इन पे डिपेंड करेगी, और ये हमेशा होते हैं सिंगुलर, है ना। इस बात को आप ध्यान रखना कि ईच, एवरी और नो अगर किसी सेंटेंस के अंदर दिख जाए आपको सब्जेक्ट 1 से पहले, तो सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग जो आने वाली वर्ब है वो इन पे डिपेंड करेगी, जो कि सिंगुलर है, यानी जो सब्जेक्ट सेकंड है उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, है ना। एग्जांपल है ईच स्टूडेंट and each teachers was या वर, इन दोनों में से कोई एक, है ना, प्रेजेंट इन दी स्कूल, प्रेजेंट इन दी स्कूल, है ना। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ईच आ गया सब्जेक्ट 1 से पहले, और एंड से ये दोनों सब्जेक्ट जुड़ गए, तो जो यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक टीचर वो प्रेजेंट टाइम के अंदर स्कूल में उपस्थित था या थे, है ना। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एंड आ जाए, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये सब्जेक्ट 2 हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर जो बच्चा नहीं जानता, इन रूल को नहीं पढ़े हुए, वो इस टीचर्स को देखते हुए वर कर देगा, जो कि सरासर गलत है ना। टीचर्स प्लूरल आपको दिख रहा है, एस लगा रखा है, बट यहाँ पे एंड से जुड़ने के कारण और सब्जेक्ट 1 से पहले ईच आने के कारण यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आएगा, और जो कि वाज है, आपको शायद दिख रहा होगा पूरा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वाज आएगा। मैं इसे लिख देता हूं, यहाँ पे वाज आएगा, ने की वर आएगा। काफी इंपॉर्टेंट रूल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम 1-2 एग्जाम्पल और देखें इस रूल के, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ लोगों के समझ में नहीं आए एक एग्जाम्पल से,
तो आपको मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूँ ना कि नो मैन, एग्जांपल नंबर नो मैन और नो ब्रेड, नो मैन और नो ब्रेड is able to live without water, lives without waters, है ना। देखिए सब्जेक्ट 1 और ब्रेड्स हो गया सब्जेक्ट 2, है ना, और ये आ गया नो सब्जेक्ट 1 से पहले, ये सब्जेक्ट 2 से पहले भी नो, और जुड़े हुए किससे हैं, और से जुड़े हुए हैं। और मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 अगर एंड और से जुड़े हुए हो तो आगे आने वाले जो वर्ब फॉर्म है वो किस पे डिपेंड करेगी, इन पे डिपेंड करेगी। और ये ईच, एवरी और नो मैंने लिखाया था, और ये सिंगुलर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे ईज क्या है, वो सही है। अगर यहाँ पे आर होता तो गलत हो जाता। यहाँ पे अगर मैं बर्ड्स कर दूं तो फिर अगर यहाँ पे आ रहा है तो भी गलत है, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा, जो कि इज है, जो सही है ना। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए, जो मैं समझता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 3 से ही समझ जाओगे, है ना। बस वो याद रखना कि सब्जेक्ट 1 इसके बीच में एंड या फिर और सब्जेक्ट 2, और यहाँ पे जो वर्ब आएगी ना वो ईच, एवरी और नो के कारण यहाँ पे आएगी सिंगुलर, है ना। बस इतना ध्यान रखना इस रूल के अंदर। अब मैं आपको रूल नंबर बताने जा रहा हूँ, 7 नंबर। देखना कितने मिनट का हो गया। अब है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट रूल है, जो बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्यूरी, फैमिली, फ्लोक, हेड, कमिटी, क्योंकि इसमें कलेक्टिव नाउन आने वाले। अगर किसी सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन जैसे यानी कि लाइक, इस लाइक का भी ध्यान रखना। अगर लाइक वर्ब है तो इसका मतलब होता है पसंद करना। इसका मतलब होता है अगर लाइक वर्ब है तो इसका मतलब है पसंद करना। और अगर यही लाइक हमारा क्या बन जाता है, कंजक्शन बन जाता है, कंजक्शन यानी कि संयोजक शब्द, तो इसका मतलब होता है के जैसा या फिर जैसी, ये बन जाता है ना। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए। अब आपको मैं बताता हूं कि कलेक्टिव नाउन क्या क्या होती है। जैसे कि पहली गैंग, फैमिली, जूरी हो जाए ना, जज वगैरह, वैसे क्लास, है ना, कमिटी, टीम, और क्या क्या हो सकते हैं, और हेड्स मानी होता है अपने झुंड, है ना। अगर ये सभी यूनिट के तौर पर काम कर रहे हो, इटीसी एक्सेट्रा, अगर ये सभी यूनिट के तौर पर काम कर रहे हो ना, तो इनके बाद आने वाली जो वर्ब फॉर्म है, जो वर्ब है, वो हमेशा सिंगुलर होगी। इस बात का ध्यान रखना, सिंगुलर होगी। अगर ये यूनिट के तौर पर काम न करे और इंडिविजुअली काम करे, तो ये हो जाएगी अपनी जो वर्ब आएगी वो आएगी अपनी
प्लूरल, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं आपको इसके एग्जांपल दे देता हूँ और फिर अगली क्लास इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होगी, जो आपकी नेक्स्ट डे होगी। और हम आपको यहाँ पे हमारे पास बेस्ट फैकल्टी भी है, जो आपको रीजनिंग और कॉमर्स और जो हमारे अर्थव्यवस्था संबंधित अच्छे टीचर्स वगैरह हैं जो आपको पढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे देखा जाए कि मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 कि द जूरी हैज या हैव गिवन, दिया है, इट्स वर्डिक्ट यानी कि निर्णय, वर्डिक्ट निर्णय, अनएनिमसली यानी कि जो जूरी है, जज है, उन्होंने अपना निर्णय दिया है। अनएनिमसली का मतलब होता है एक मत से, यानी कि ये यूनिट पे काम कर रहा है, न कि ये डिफरेंट अलग अलग, इनमें सेपरेशन नहीं हुआ। इनके जो निर्णय आया है, जो वर्डिक्ट आया है, उसके अंदर सेपरेशन नहीं हुआ है, यानी कि ये यूनिट के तौर पर काम करिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, है जाएगा। अगर यहाँ पे अगर इनका जो मत होता वो अलग अलग होता तो यहाँ पे आता हैव, परंतु यहाँ पे जो जूरी है वो सिंगुलर, जो एक यूनिट के तौर पर काम करी है, उसके कारण यहाँ पे आएगा हैव। और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको काफी, जैसे कि द ऑडियंस आर या इज वॉचिंग मूवी इन ए सिनेमा, है ना। तो देखिए ऑडियंस बहुत सारी होती है, प्लूरल वर्ड है, यहां पे डिपेंड करता है कि वो मूवी कौन सी देख रही है। वो सभी ऑडियंस है, मूवी अलग अलग देख रही है, तो अलग अलग तो कैसे संभव है। सिनेमा हॉल में तो एक ही मूवी चलती है 200-300 बंदियों के लिए भी, तो ध्यान रखना एक मूवी देख रही है, यानी कि जो ये ऑडियंस है हमारी यहाँ पे, वो यूनिट का काम कर रही है, न कि वो अलग अलग काम कर रही है। यूनिट का काम कर रही है, इसलिए ये सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर के कारण यहाँ पे आर आएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे आप इस रूल को देखना था। एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं, जैसे कि इसी से संबंधित मैं आपको एक बहुत शानदार एग्जाम्पल करा देता हूं। जैसे कि द ऑडियंस हैज या हैव टेकन their seats in the theater। अब देखना इसका हिंदी होगा कि जो सिनेमा में बैठे हुए जो ऑडियंस है वो अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए, तो यहाँ पे देखिए है जाएगा कि हैव आएगा। यहाँ पे जो ऑडियंस है, अब यहाँ पे ये प्लूरल का काम कर रही है। बताऊं कैसे? ऐसे कि ये मूवी तो एक देख रही है, अगर मैं ये पिछले वाले एग्जांपल के देखने जाए तो यहाँ पे सिमिलर होगा, परंतु ये यहाँ पे लिख रखा है कि टेकन देयर सीट्स इन दी सिनेमा, यानी कि वो एक सीट पे थोड़ी बैठेंगे, यानी कि जो सारे बंदे हैं 200-250 वो एक सीट पे बैठ के थोड़ी देखेंगे सिनेमा, नहीं देखेंगे ना, नो मूवी। तो यहाँ पे अलग अलग सीट पे बैठे हैं, यानी कि ये यूनिट का काम नहीं कर रहा है, सब अलग अलग जगह बैठे हैं, सेपरेशन में बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे हैव आएगा न कि हैज आएगा। समझे? बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहा हूं आपको और पढ़कर ही पढ़ा रहा हूं, सबको पढ़कर ही पढ़ाना पड़ता है ना, कोई हो चाहे, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना। इस फील्ड में नए हैं तो
सब्सक्राइब करना चैनल को। अब अगर मैं आपको एक और दिखाऊं कि एग्जाम्पल कि द कमेटी की स्पेलिंग याद रखना। इस एसएससी के अंदर 2 से 3 नंबर स्पेलिंग एरर के आते हैं, तो स्पेलिंग याद रखना। स्पेलिंग होता है COMMI कमेटी। द कमेटी हैज या हैव, द कमेटी हैज या हैव decided its president, यानी जो कमेटी है उसने डिसाइड किया है अपना नेता। यहाँ पे जो डिसाइड शब्द है वो अलग अलग तो करेंगे नहीं। कमेटी है वो एक सभा का काम करती है, तो सभा में प्रेसिडेंट चुनना है तो उनको एक यूनिट में काम करना होगा। अगर नहीं किया तो ये प्रेसिडेंट नहीं चुना जाएगा। अंकित फर्स्ट टाइम है ना 31। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे डिसाइड किया है यानी कि एक मत से इन्होंने काम किया है, तो यहाँ पे जो आएगा वर्ब फॉर्म वो हैज आएगा, न कि हैव आएगा। हैज आएगा यहाँ पे बिकॉज यूनिट के तौर पर काम करी है, न कि अलग अलग, क्योंकि ये प्रेसिडेंट चुन रहे हैं इसलिए यूनिट के काम है। उम्मीद करता हूं आज के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो ये 5 रूल मैंने पढ़ाए हैं आपको वो समझ में आए होंगे, और काफी इंपॉर्टेंट रूल है। आगे भी कुछ रूल है, 1-2 क्लास और होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जो बेहतरीन सबसे शानदार रूल पढ़ाने जा रहा हूं। ओनली फॉर आपको फालतू का टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा मैं, और ओनली फॉर रूल पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मैं लिखवा रहा हूँ उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए ध्यान रखिए। और हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद आपका। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और बड़ों की इज्जत दीजिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू।